एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 17। मन्नू लाल की बकरी बच्चे देने ही वाली थी। गली की बड़ी खबर थी। बकरी का पेट अच्छा बड़ा था। सुना था चिड़िया अंडे देती है, बकरी बच्चे। कब, कैसे और कितने बाहर आएंगे, जिज्ञासा चरम सीमा पर थी। मालती, माधुरी और दिलीप 3 बच्चे थे मन्नू लाल के। दिलीप शालू इतू के बराबर का ही था। मालती और माधुरी बड़ी थी। उस रोज सुबह सुबह दौड़कर आके दिलीप ने ही खबर दी, बच्चे होने वाले हैं। शालू इतू झट तैयार जाने को। बकरी को भय और असुरक्षा की भावना ना घेरे, इसलिए सारे दर्शकों को, जो कि मुख्यतः बच्चे थे, दूर अर्धचंद्राकार गोले में खड़ा होने को कहा गया। कुछ थककर उकड़ू भी बैठ गए। कुछ मिनटों के अंतराल में 3 आवाजें आईं। ठप ठप ठप। 3 झिल्लीदार पोटलियां नीचे बिछे चारे पर गिरी। छोटी छोटी मैमे की आवाजें आईं। और यह क्या, ये तो खड़े भी होने लगे इतनी जल्दी, और चलने भी लगे। ऐसा कैसे? गोपाले का बच्चा तो 6 महीने का है, गोदी में रहता है। उसके बाद तो मन्नू लाल के घर के चक्कर बार बार लगने लगे। मन्नू लाल का घर शालू इतू को बहुत भाता था। शालू उस झोपड़ी नुमा मकान के पीछे वाले हिस्से में नहीं जाती थी, लेकिन इतू मालती के साथ अक्सर चली जाती। घर के उस आखिरी दरवाजे के पार जंगल लगता था। उनकी रसोई के पीछे का भाग था यह। रसोई गोबर से लिपी थी और एक छोटा बल्ब ऊपर लपलपाता था। गोबरी दीवारों से परावर्तित होकर फीका पीला प्रकाश और फीका हो जाता, जो रसोई को उजला तो नहीं कर पाता था, लेकिन दरवाजे पार के जंगल में झांकने के रोमांच को और बढ़ा देता। बस दरवाजे पार ही एक बड़ा सा सिलबट्टा रखा था, जिसमें दुनिया की सबसे लाल लाल मिर्च पिसती। मसाला पीसते पीसते मालती नीचे बांस के घने जंगलों की ओर इशारा कर बताती कैसी कैसी आवाजें आती हैं। बिना सुने ही इतू का दिमाग सारी आवाजें सुन लेता। शालू ने लांजी में बहुत सी कहानियां सुनी। देवपुत्र से, सरस्वती शिशु मंदिर की मासिक पत्रिका। सुनीता रोज देवपुत्र बांचती। एक एक कविता, एक एक कहानी, एक एक चुटकुला। महीने भर बांचती, जब तक कि अगला अंक नहीं आ जाता। देवपुत्र पारिवारिक मनोरंजन का एक बड़ा सहारा था और शालू के बौद्धिक विकास के लिए बहुत लाभदायक भी। माखन ने 8-8, 10-10 देवपुत्र इकट्ठे कर उनकी जिल्द कर दी। ये देवपुत्र संग्रह शालू के साथ सालों तक रहे। शालू ने वहां कई तरह के खेल भी खेले। बदे में कंचे डाले, डंडा पतरंगा में डंडे से लकड़ी उड़ाई, बारिश की गीली गली में गपन्नी गपाई। सबके साथ मिल कुछ नए खिलौनों का निर्माण भी किया। ऊन के धागे की बनाई ट्रेन, लकड़ियों और पत्थर का बनाया नाका, गत्ते के डिब्बे में कागजी चित्रों की रील वाला थिएटर। दिलीप हमुम्र था। होली में शालू इतू बड़े हक से पिचकारी से उसके ऊपर रंग डाल आनंद और विजय का अनुभव करती। वह चाहता तो मग्घे से रंग फेंक कर उनसे बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दिलीप के पास पिचकारी नहीं थी। उसकी आंखों में प्रश्न था।
जो रंग से गहरा रंग फेंक रहा था। क्या उसे पता था कि शालू ईतू साहब के बच्चे हैं? एक शाम शेषु गोपाले के घर के बाजू में उगी ऊंची लंबी घास में खेल रहा था। कांच की टूटी बोतल के ऊपर उसकी पूरी हथेली कप गई। मांस का एक बड़ा लोथड़ा लटक गया। लांजी के एकमात्र डॉक्टर के यहां शेषु को ले जाया गया और हर शाम की तरह उस शाम भी बत्ती चली गई। टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर ने जैसे तैसे हथेली की गद्दी बैठाई और 3-4 टांके लगाए। बड़ा जख्म था। 3-4 दिन बाद सुनीता को उसमें कुछ हरा हरा दिखा। माखन ने ट्वीजर से उस अध सिले अध खुले घाव से वो हरी चीज खींची तो करीबन 2 इंच लंबा घास का टुकड़ा निकला। इस घटना के बाद माखन का लांजी से मन उठ गया और बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को समझते हुए परिवार को लांजी से निकालना ही उचित समझा। जबलपुर एक बड़ा शहर था। गर्मियों में बच्चों को ननिहाल में बड़ा मजा आता था। उनके लिए जबलपुर वही था। शेषु को तो अपनी शैतानी से मतलब था, कहीं भी रहे। शालू ईतू बड़ी खुश थी। ईतू ने जिसे बना उसे बड़े गर्व के साथ बताया कि वो लोग हमेशा के लिए जबलपुर जा रहे हैं। ट्रक से सामान जबलपुर जाना था और जीप से सभी को पहले बालाघाट। उस रोज ट्रक आया और सामान लादा गया। ईतू और दिलीप आमने सामने खड़े थे, सीधे नहीं, कुछ तिरछे तिरछे। ईतू के बाजू में सामान से लदा ट्रक था। दिलीप के बाजू में सूनी गली। ईतू के हाथ खाली, दिलीप के हाथ में आधा लपेटा हुआ लट्टू। ईतू कुछ ट्रक की तरफ मुड़ी हुई थी, दिलीप गली के बंद छोर की ओर। ईतू की आंखों में किसी उपलब्धि का सा बोध था। दिलीप की आंखों में प्रश्न, फिर प्रश्न। दिलीप सखाराम सा बूढ़ा नहीं था, न मन्नू लाल सा अधेड़ और ना ही मालती और माधुरी सा बड़ा। वो सखा था। उसकी आंखों में प्रश्न तैरना स्वाभाविक था और मौन प्रश्न तो निश्चित ही अधिकार। जैसे वो समझना चाहता हो उस बंगले में साहबों का आना, फिर चले जाना और उसका वहीं रह जाना। जैसे वो देखना चाहता हो ईतू की आंखों में देखकर वो शहर जहां को बंगले वाले चले जाते हैं। क्या वो भी हो जाएगा बड़ा, अधेड़ और फिर बूढ़ा, और झड़ा देंगी उसकी आंखें भी सारे प्रश्न उम्र के बीतते बसंतों के साथ। क्या वो भी सखाराम सा एक आवाज में दौड़ गैस बत्ती जला लाएगा या गोपाले सा साहब के बच्चों को पाठशाला ले जाएगा? सागौन की तस्करी और नक्सली गतिविधियां बढ़ने पर भी क्या दिलीप दिलीप ही रहेगा?